प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह के। Praise या the Lord. Praise the Lord. हम लोगों ने यशायाह का अध्ययन शुरू कर दिया है और यशायाह के अंदर हमने देखा कि ये यशायाह उन चार राजाओं के दिनों में उसने अपनी सेवकाई करी। कौन थे वो चार राजा जिनके दौरान यशायाह ने सेवकाई करी थी? कोई बता सकता है? जोताम, आहाज और हिजकिय्याह जिनका कहा जाता है। ये चार राजा, ये चार राजा यहाँ पर इसके दौरान यशायाह ने सेवकाई करी है। और कौन सा पीरियड है ये, कुछ याद है? 700 से 681 तक, 700 से 681 BC, ओके, 739 to 681 BC। गुड, BC। वेरी वेरी गुड। अब ये देखो, पहले 39 अध्याय यशायाह की शिक्षाएं जो है, बल्कि परमेश्वर का दर्शन आता है कि परमेश्वर का दर्शन जो किसको पहली जिम्मेवारी परमेश्वर के दर्शन की किसके ऊपर आती है? राजा लोगों के ऊपर, राजा लोगों के ऊपर। और पैरेलली किसकी जिम्मेवारी है कि ये दर्शन को ठीक तरीके से बताना है भविष्य। अगर यशायाह को दर्शन दिया गया और यशायाह वो दर्शन को नहीं बता रहा, तो परमेश्वर का क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? दंड आएगा, राजा और नबियों पर दंड। इसीलिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखा, हमारे पास दो पैरेलल जिम्मेवारियां हैं। यीशु मसीह भी दो हैं, वो महायाजक भी है और राजा भी है। हमें वो याजक भी बनाता है और राजा भी बनाता है। ठीक है, हमारे पास भी वही दो अधिकार हैं। तो ये अधिकार साथ साथ में जिम्मेवारियां, जिम्मेवारियां क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना भी है, परमेश्वर से पाना भी है और उसको आगे तक पहुंचाना भी है। अगर हम ये जिम्मेवारी नहीं करते तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध। और ये बातें प्रभु ने पुराने नियम में सिखाई यशायाह के दौरान। और हमने देखा था कि यशायाह 6 का पहली आयत के अंदर कि यशायाह का दर्शन होता है जब उज्जियाह राजा का मृत्यु हुआ था। यशायाह 6 का 1 के अंदर हमने देखा था कि जब उज्जियाह राजा का मृत्यु हुआ, यशायाह को दर्शन हुआ। फिर 7 का 1 में क्या देखा था हमने? आहाज राजा योताम का पुत्र उज्जियाह का पुत्र था, उन दिनों में राम की यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पुत्र। लड़ाई की थी। का पुत्र। एक जना बोलो क्लियरली। यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इजराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेके ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध के कुछ ना बन पड़ा, उनका युद्ध हार तो गया। अब क्या हो रहा था? अब ये जो 7वें अध्याय के अंदर कौन सा राजा उस समय है? आहाज। आहाज राजा है जो योताम का पुत्र है और उज्जियाह का पोता है। याद है ये कौन सी पहला? उज्जियाह दादा है उज्जियाह का पुत्र योताम और उसके और बाद में क्या योताम है? आहाज। आहाज। आहाज ये इस राजा के पीरियड के ऊपर हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर का क्रोध बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? क्रोध, एक राजा ने आक्रमण करने का ठान लिया। कौन सा राजा वो, याद है? के राजा थे। नॉर्थ नॉर्थ का इजराइल भी साथ में ही है। अराम का राजा रसीन। अराम क्या है? कौन है अराम? उस वक्त असीरिया का राजा है।
असीरिया का राजा, ठीक है, उसने, हम देखेंगे इसके, उसने क्या कि वो आक्रमण करने को आ रहा है, आक्रमण। अब ये बाहर की शक्तियां क्यों आती हैं, या क्यों आती हैं बाहर की शक्तियां? देखो, प्रभु कितना इंतजार कर रहा है इन लोगों के बाद, बार बार अपना वचन सुना रहा है, बार बार उनको कह रहा है कि भाई मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और अगर तुम नहीं करोगे तो प्रिंसिपल क्या है? परमेश्वर, बाहर की शक्तियां, बाहर की शक्तियां क्या है? जैसे आज हम समझते हैं, शैतान को कब मौका मिलता है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करे, वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करे? जब जब हम हम अलाउ परमेश्वर करते हैं। के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं है, समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते, हम अपने दिलों को, अपने जिंदगियों को परमेश्वर के वचन से दूर रखते हैं, आज्ञाओं से दूर रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि शैतान हमारे ऊपर कैसे हावी हो गया, आपके परिवार में इतनी समस्याएं क्यों आ गई, आपकी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है? एक प्रिंसिपल है। और परमेश्वर कोई एकदम नहीं करता ये। उसने उजिया के दिनों से लेकर आहाज के दिनों तक तीसरा राजा आ गया, तब उसने सोच लिया कि अब इन लोगों को दंड दिया जाए, और वो असीरिया के राजा का आक्रमण। अब क्या हो रहा था, चलो इसको भी हम देखेंगे कि आक्रमण हुआ उसका। तो यशायाह 14 का 18 में क्या देखते हैं, 28 में क्या देखते हैं? यशायाह 14 और उसकी 28 आयत। जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष ये भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे फिलिस्ती, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वालों की लाठी टूट गई है, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। अब कौन सा राजा है इस वक्त? यही राजा। आहाज, आहाज के दिनों में ही एक काला नाग आएगा, ठीक है। और भविष्य इसका, अगर आपने बाइबल में देखोगे, इसमें कहता है बंधुआई से लौटना। यहां से ये बंधुआई में चले गए थे ये लोग। बंधुआई में कौन गया था? यहूदा लोग बंधुआई में चले गए थे। यानी बोल रहा है कि ठीक है, परमेश्वर ने काले नाग उस शैतान के हवाले कर दिया, पर लेकिन ये मत सोच काले नाग कि परमेश्वर हमको बचा नहीं सकता। ये कह रहा है वो, क्योंकि प्रभु हमें बंधुआई से बचा लेगा। जब हम प्रभु के पास वापस लौटते हैं तो परमेश्वर हमको बंधुआई से लौटा लेता है। ये ठीक है, ये 3 ओवरव्यू सा है। एक 36 का एक पढ़ लेते हैं, 36 का एक। उजिया राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनेहेरीब ने यहूदा के सब गाढ़ वालों नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अब ये आहाज के बाद में कौन आया था राजा? हिजकिय्याह राजा, है ना। हिजकिय्याह राजा किसके बाद आया? आहाज के बाद। इनके दिनों में क्या हुआ? अभी भी परमेश्वर का दंड कहीं ना कहीं आता है, और जेरूशलेम के ऊपर बंधुआई, उसके ऊपर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? यही असीरिया का राजा। असीरिया का राजा, क्या नाम है उसका? ये राजा सनेहेरीब। देखिए, ये मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ओवरव्यू, इसको बोलते हैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सारा का सारा
जो सारी कहानी ऐसे चलेगी चारों यशायाह की। अगर आपको यशायाह की तस्वीर को समझना है, यशायाह की तस्वीर, परमेश्वर क्या बातें करता है, किससे बातें करता है, क्यों बातें करता है। राजाओं, पहले तो भविष्यद्वक्ताओं से बातें करता है, फिर राजाओं से बातें करता है। क्यों? अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हें मैं इन बाहर के राजाओं को ऊपर, जैसे असीरिया है और उत्तरी जो इज़राइल है, जिसको जो जो हम देखते हैं, वो पहले गुलामी में चला गया, पर लेकिन अभी भी यहूदा बचा रहा। हम देखेंगे इसको कि कहीं ना कहीं यहूदा को काफी, वो बाद में बाबिलोन की उसमें चला जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, पता नहीं आपका स्क्रीन भी जाता क्यों नहीं है। ओके, तो टाइम लाइन आपको दिखा नहीं रहा है, ये होता ही रहता है। तो सब राजाओं को आपने देख लिया, राजाओं का वो सारा आपने ओवरऑल पिक्चर ले ली, ठीक है। और आपने यशायाह 1 को पढ़ लिया था पूरे तरीके से, हाँ जी, पढ़ लिया। है? और हाँ जी। हमने देखा था कि कौन बोल रहा है यहाँ पर यशायाह 1 के अंदर, परमेश्वर क्या पाप क्या, हाँ, यशायाह 1 के अंदर इनका पाप क्या है? उन्होंने परमेश्वर परमेश्वर जो है वो यशायाह के बोल रहा है, हम्म यशायाह के मुंह से बोल रहा है। यशायाह 1 के अंदर वो कह रहा है पाप ये क्या है? उन्होंने परमेश्वर से बलवा कर लिया, कहता मैंने पालन पोषण भी किया तब इनको बढ़ाया, फिर भी इन्होंने मुझसे बलवा कर लिया। यानी यशायाह 1 के अंदर हमने देखा कि इज़राइल का जो असली, जो कहते हैं, जो असली आरोप ये है कि उन्होंने परमेश्वर की बातों का आज्ञा नहीं माना और उन्होंने बलवा किया। बलवा का मतलब क्या हो गया? उसके अगेंस्ट आरोप, विद्रोह विद्रोह किया। किया। देखो, इसको सिंपल शब्दों में कैसे समझेंगे? आज आज कैसे हम लोग बलवा कर सकते हैं? आज हम प्रभु का आज्ञा बलवा, न कि जब आगे नहीं, आज्ञा को नहीं माना। आज्ञा न मानकर परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करनी, नहीं करी। परमेश्वर के और एक वचन और कारण इसमें सर बताया गया, जैसे लिखा है कि परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, यानी उनको उस बारे में सही से पता भी नहीं था। इसलिए कई बार जिस चीज के बारे में पता नहीं था हम लोग लड़ने लग जाते हैं उन चीजों के बारे में। वचन नहीं ना पढ़ते, उनको पता ही नहीं होता। क्योंकि प्रजा जानती ही नहीं, उनको जानने की इच्छा ही नहीं है। वचन को जानते नहीं। मेरी प्रजा मुझे जानना ही नहीं ज्ञान की चाहती। कमी नाश हो रही है। उसमें भी लिखा ना, मेरी प्रजा वचन की ना होने से ज्ञान नाश। की ज्ञान की कमी की वजह से प्रजा कमी नाश हो रही है। यस, नाश हो रही है, नाश हो ये। रही है। और परमेश्वर के बारे में क्या सीखा हमने? परमेश्वर के बारे में क्या सीखा? हमारा प्रभु कैसा है? परमेश्वर का, क्या वो एकदम से दंड देता है? हैं? चेतावनी देता है, पहले चेतावनियां देता है आपको, अनुग्रह करता है, वो बार आज्ञाएं बार देता है, उसके बाद तो भी मारता नहीं है, मौका देके। अपने किसी न किसी भविष्यद्वक्ता को, अपने दास को, अपने सेवक को आपके पास जरूर भेजेगा। बताने के लिए। यशायाह को भेजा गया इन 4 राजाओं के पास। उजिया नबी, उजिया राजा के टाइम पर उसने पाप किया था, उसकी मृत्यु जैसे हुई, परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दे दिया। और हमने देखा कि यशायाह ने दर्शन में गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहता मैं तो पापी हूं। और परमेश्वर ने उसके पापों को भी धोकर, उसके आग का कोयला लगाकर उसको शुद्ध किया। और फिर ये संदेश देने लग गया वो सब राजाओं को, 4 राजाओं के समय के दौरान। और ये सारी बातें हमने देखी परमेश्वर के बारे में, या प्रभु के हमने क्या देखा था प्रभु के बारे में? जब हम देखते थे LORD, लॉर्ड, तो इसका मतलब ये
अदुनाई अदोनाई है, ही एदोनाई, यानी यीशु मसीह है, यीशु है ये। ओके, जब भी LORD आएगा, इसका मतलब ये यहोवा है। यहोवा बिल्कुल परमेश्वर का रूप दिखाई देता है, वो पाप को देख ही नहीं सकता। जब यहोवा की बात आती है, यहोवा पाप को देख नहीं सकता, पर लेकिन जब एदोनाई आता है, वो उद्धारकर्ता के रूप में आता है, वो बचाने वाला करके आता है। वो हमारा, जैसे आज हम हमारे लिए यीशु है, प्रभु है, उसको हम एदोनाई कहेंगे, उद्धारकर्ता कहेंगे। जब हम पाप करते हैं और फिर हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, एदोनाई बीच में आ जाता है। आज भी यीशु मसीह हमारा एदोनाई महायाजक के रूप में है। महायाजक के रूप में मतलब परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में, इंसान के बीच में यीशु एक मध्यस्थता करता है। जब हम पाप करते हैं, हमारे से गलतियां होती हैं, हमें पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, हम अपनी कमियों को, पापों को, गुनाहों को मान लेते हैं, हम गिड़गिड़ा के रो के प्रभु से क्षमा मांगते हैं। उस वक्त एदोनाई हमारी मध्यस्थता करता है और वो हमारे लिए वो जरूरी जो बलिदान का जो काम है वो ही करता है। और यही चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर का रोल देखें, इसके एक जैसा परमेश्वर, एक सिक्के के दो हिस्से हैं। एक साइड में परमेश्वर है, हाँ, दो पहलू हैं। एक साइड में परमेश्वर जो कि न्याय करता है, जज है। दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा हिस्सा, वो उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमारे पापों को धो डालता है। और यही चीज पुराने नियम में जब हम यशायाह को देखते हैं, यशायाह को भी कहीं ना कहीं उसने उसके पापों को धो दिया। तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है डिस्कस पहले भी। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहोवा, अच्छा, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो आपको हिंदी में मिलेगा जैसे परमेश्वर, ठीक है। मैं चाहूंगा अगर आप जो लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा परमेश्वर। अब जैसे उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर परमेश्वर आता है। उत्पत्ति का पहला अध्याय सब आपको मिले, इसलिए हम उसको परमेश्वर करके लगाते हैं। पर जैसे ही उत्पत्ति दूसरे अध्याय में आते हैं, वहां पर यहोवा आ जाता है। दूसरे अध्याय के 2:5 में लिखा हुआ है। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, वहां पर यहोवा आ जाएगा। तो पुराने नियम में यीशु मसीह यहोवा की जैसा दिखाई देता था, ठीक है। पर परमेश्वर देखेंगे, इसको बोलेंगे इलोहिम। ओके, पुराने नियम का इलोहिम का मतलब इसके अंदर मोर देन 2%। ये इलोहिम का मतलब होता है कि 2 या 3 जन इकट्ठे हैं इसके अंदर, इसको इलोहिम कहते हैं, ठीक है। और पुराने नियम का जो यहोवा कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर देखते हैं, इसका मतलब वो इलोहिम है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जब आप यहोवा देखते हो, वो कैपिटल LORD, वो यहोवा है। क्योंकि अभी तक वो इंसान नहीं बना, वो शरीर में नहीं आया, पर लेकिन जब वो एदोनाई बन जाता है, उद्धारकर्ता बन जाता है, बिल्कुल वो मसीहा बन जाता है। इसीलिए हम मसीही लोग यहोवा के ऊपर कई बार हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं, यानी ये पुराने नियम का मसीहा है, जो यीशु ने कहा मैं हूं, सो हूं, वही हूं जो पुराने नियम में मूसा को दिखाई दिया, अब्राहम को दिखाई दिया, मैं वही हूं। ये इसीलिए इन चीजों को, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि बाइबल को पढ़ने के लिए ये यशायाह को
क्या दिखाई दिया? आज हमें कौन सा दर्शन दिखाई देता है कि आज हम परमेश्वर को देखते? परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, इलोहिम को कोई नहीं देख सकता। यीशु ने कहा कोई नहीं देख सकता। हाँ, पुत्र का दर्शन जरूर हुआ, यहोवा का दर्शन जरूर हुआ, वो चाहे अब्राहम हो, मूसा हो, बहुत सारे, जैसे यशायाह को भी हुआ। यशायाह को भी 6 अध्याय के अंदर हमने देखा कि वो यहोवा ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है। असल में जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वही सिंहासन परमेश्वर पिता का सिंहासन है, जिसके ऊपर पुत्र भी विराजमान है। सिंहासन एक ही है। ओके, तो हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे कि यशायाह का जो दर्शन था वो सिंहासन का दर्शन था। ओके, तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दूसरा दिन हमने देख लिया था कि प्रार्थना करके तो हम पढ़ते ही हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना क्या करनी। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं तो हमेशा प्रार्थना करो कि प्रभु तू मुझे अपना वचन सुना, वचन सिखा। वचन 119 की 12 आयत पे पढ़ेगा जरा। 119:12 में लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। इतना ही है। हे एक यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हाँ ठीक है, विधियां सिखा, यही है। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे क्योंकि अपनी जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने, देखो ये आपको इसलिए वचन सुनाया, जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, कभी भी ये मानकर नहीं आना कि मुझे सब कुछ आता है। बहुत बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हमें एक सीखने वाला मन रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते, जैसे यशायाह जाता है, वो भी अपने आप को एक पापी, एक कमजोर, एक बिल्कुल अपने आप को असहाय, इस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। और यही एक तरीका है जो प्रभु हमको सिखाता है और कहता है कि मुझे सिखा, मुझे अपने वचनों को, अपनी शिक्षाओं को मुझे सिखा। तो पहले हमको जब करना, और उसके साथ में परमेश्वर हमको कैसे सिखा रहा है अभी तक, कि सारा का सारा टोटल जो तुम्हारा ब्रॉड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जब यशायाह को पढ़ रहे थे हम, तो यशायाह को पढ़ने के साथ में हमने क्या देखा? यशायाह की सेवकाई क्या है? सेवकाई उसके 4 राजाओं के दौरान की थी, ठीक है ना? और 4 राजाओं के दौरान टोटल, इसको बोलते कॉन्टेक्स्ट को समझो। जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, टोटल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। और ये कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो असीरिया है, ये एक पहली किंगडम है जिसने बहुत, जैसे बाबिलोन एक बहुत बड़ी किंगडम हुई, उसके पहले असीरिया था। यहूदा के ऊपर वो राज नहीं कर सका, यहूदा के ऊपर वो राज नहीं कर सका, पर लेकिन यहूदा भी बहुत बाद में बाबिलोन की अधीनता में चला गया। कैसे? जब दाऊद की संतान, दाऊद के पुत्रों ने सुलेमान के बाद बहुत गड़बड़ हुई, हम देखेंगे उसको, जब आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया, उसके बाद में फिर बाबिलोन आ गया और यहूदा को बाबिलोन की अधीनता में जाना पड़ा। तो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि यशायाह के बाद, यशायाह के बाद क्या सीन आया? सुलेमान का सीन आया। देखो, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, चलो इसको छोड़ते हैं।
देखो ये ये इसका खत्म हुआ। दूसरा पीरियड है वो। ओके कोई नहीं, वो सुलेमान का पीरियड है, वो मैं उसको दिखाता हूँ आपको। चलो ठीक है, बात में वो भी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, स्लाइड मेरे पास सामने आ नहीं रही है। अब क्या कह रहा है ये, कि नॉर्दर्न किंगडम जो थी, जो उसका जो डिवीजन हुआ सुलेमान का, जो एक एक बन गया, जैसे एक उत्तरी राज्य बना। उत्तरी राजा उत्तरी राज्य किसका था, कौन सा राज्य है उत्तरी राज्य? सामरिया। हाँ, सामरिया के जिसकी उत्तरी राजा जो उत्तरी राज्य जो था, उसका उसकी उसकी कैपिटल क्या थी, सामरिया। दक्षिण राज्य की क्या कैपिटल थी, यहूदा। जो दक्षिण में थी, उसकी कैपिटल यरूशलेम नहीं थी? यहूदा। हाँ, यरूशलेम, उसको उसको यहूदा कहते कहा जाता है, यहूदा। ऑफ कोर्स यरूशलेम उसकी कैपिटल थी। तो ये है। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो स्लाइड दिखाने की, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट जरूर। ये जो इसको हम स्टडी करेंगे कल, कि जो नॉर्दर्न किंगडम थी वो सामरिया उसकी कैपिटल थी, ठीक है। जो नॉर्दर्न किंगडम थी, सामरिया उसकी कैपिटल थी। आपको सामरिया याद है, यूना 4? हाँ। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, बता वो वैसे लिखवा देता हूँ मैं। यूहन्ना 4 में यीशु मसीह बताते हैं ना कि उसको सामरिया में से होकर गुजरना अवश्य था। हाँ Exactly. हाँ 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 हाँ। सामरिया जो था वो उत्तरी राज्य था वो, ठीक है। ये सामरिया कब कैप्टिविटी में चला गया? सामरिया चला गया था 209 साल के लिए। 209 साल के लिए था कि असीरिया, सामरिया नॉर्थ किंगडम वाज टेकन टू कैप्टिविटी बाय असीरिया। ये असीरिया के साथ ले गया था इसको, ठीक है, ये समझ लो। कब लेके गया था? नॉर्थ नॉर्थ हाँ इसराइल मिल गया हाँ असीरिया हाँ के साथ। यस यस। किंगडम ऑफ इजराइल मतलब सामरिया, यानी नॉर्दर्न किंगडम। मैंने बोला ना उत्तरी उत्तरी राज्य। ये 931 बीसी में चला गया था। 931 बीसी। कब तक रहा था ये? 722 बीसी तक। 722 बीसी तक ये असीरिया के अधीन चला गया, ठीक है। उसके बाद में फिर ये यहूदा था, ये भी चला गया, ये भी गुलामी में चला गया। जो सुलेमान राजा के बाद वो गुलामी में चला गया। ये कब गया था? 605। बाबिलोन 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 ने दक्षिणी, ये असीरिया, ये उत्तरी तो चला ही गया था, वो इसने दक्षिण को भी ले लिया, यानी कि यहूदा को भी ले लिया। कब ले लिया? 605। 605 से लेकर 536 536 बीसी तक। ओके, मैं फिगर्स आपको दे रहा हूँ अभी, और बहुत अभी इतना ही समझ लो। तो इसको बाकी में चार्ट वार्ट मैं कल को दिखा दूंगा। कहता है जो उत्तरी राज्य था उसको इजराइल कहा गया। जो उत्तरी राज्य था उसको इजराइल कहा गया था। तो जब हम यशाया पढ़ते हैं तो कई बार वो इजराइल इजराइल करता है। ये आपको समझना होगा कि ये पूरे इजराइल की बात कर रहा है या उत्तरी राज्य की बात कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना है। जब यशाया की किताब को पढ़ते हैं तो ध्यान देना है कि ये असल में इजराइल, अब जब अगर वो गुलामी में नहीं गया, इसका मतलब सारे इजराइल की बात हो रही है। अगर वो गुलामी में चला गया, इसका मतलब उत्तरी राज्य की बात हो रही है। तो ये बारीकी है। क्या बोले? दक्षिणी राज होता है वो यहूदा को बोलते हैं। यहूदा 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 उत्तरी राज्य, जिसकी जेरूसलम उसकी राजधानी है, कैपिटल है उसकी, ठीक है। तो ये यशाया को पढ़ते समय ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है।
कि उत्तरी राज्य कौन है, दक्षिणी राज्य क्या है। ठीक है, तो ये सारी जो नॉर्दर्न किंगडम क्या है, या मैं नॉर्दर्न किंगडम को कई बार मैं ऐसे कर देता हूँ और दक्षिण किंगडम को मैं कहीं ना कहीं मैं नीचे का निशान लगा देता हूँ, एज अगर दक्षिणी राज्य। जो आपकी जैसा आपको करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, सर ये नोट हमें कहाँ मिलेगा? नोट ये पीडीएफ डाउनलोड है क्या? अभी मैं अभी कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो बड़े आसानी के साथ। और मैंने वो जो इसके जो चार्ट्स हैं ना सारे, वो भी मैंने टेक्स्ट किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे मेरे व्हाट्सएप में सारी पिक्चर जो आपके, मैंने बोला था इसको हैंडी रखिए, अगर आप मेरे पास सामने होती तो आप आराम से देख सकते थे। उत्तरी उत्तरी राज्य को एप्रेम भी बोलते क्या? एप्रेम। यस, एप्रेम भी है वो। एप्रेम मतलब वो जो यूसुफ के बच्चे बेटे थे, उनको उत्तरी राज्य सामरिया का एरिया दिया गया था। ओके, तो और कौन से प्रॉफिट थे यशायाह के टाइम पर? अगर आपके पास चार्ट है, क्योंकि मैं अभी खोल नहीं पा रहा हूँ इसको, जब तक ये वीडियो चल रहा है ये मैं नहीं खोल सकता। योना है, मीका, अगर आप मीका देखेंगे, है, योना हाँ, भी है, अमोस है। नेहमिया तो बहुत बाद में आया। यहूदा यशायाह के समय पर और कौन कौन से नबी थे? मीका कुछ है। आइडिया लगा आपको? मीका, वेरी गुड। उसके टाइम पर मीका एक दूसरा एक, हाँ। तो ऐसे हम देखेंगे इसको कि उसके कौन कौन से, ये भी देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ एक देखेंगे इनके राजाओं के बारे में कि क्या क्या हुआ इनके। दूसरा राजा, इसको पढ़ेंगे, दूसरा राजा 14 उसकी 17 से 15, 17 से लेके वो 15 से 38 तक कहता है। दूसरा राजा, इसकी ये बड़ा लंबा है थोड़ा सा, 14 से लेकर 14, 15 से 17 तक। हम्म 14 का 15 से 17 तक दादाजी। 14 का 17, मेरी स्क्रीन देखो ना। दूसरा राजा 14 14, का 17 से 15 का 17, 38 फिर तक। 15 का 38 है। ओके, 14 का 17 में लिखा है, यह यह आहाज के पुत्र इजराइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा के राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। और फिर 17वीं आयत। 15 का 38 पढ़ना है। 17वीं आयत पढ़ी है, दूसरा राजा 14 की 17 आयत को पढ़ा है। ओके, ऐसा तो नहीं कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है? 14 से 17, फिर उस कॉन्टिन्यूशन में 15 से 38 तक तो नहीं है? वही तो कह रहा हूँ मैं, इसको कंटिन्यूशन है ये, 14 का 17 से लेकर। कॉन्टिन्यूशन है ये सारे 15 से पूरी 38 तक। ओके, कंटिन्यू पढ़ना है। ओके, अमस्याह के और 18वीं आयत पढ़ रही, मैं 17 से 12 पढ़ रही हूँ। यहोआहाज के पुत्र इजराइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वह लकीश को भाग गया। अतः उन्होंने लकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उसके बाद अजर्याह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर दिया। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इजराइल का राजा योआश के पुत्र यरोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष तक राज्य करता रहा।
उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उससे वह अलग ना हुआ। उसने इस्राएल की सीमा हमाद की घाटी से लेकर अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दी, जैसे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमीते के पुत्र अपने दास गथपेरे वासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। अच्छा, ये क्योंकि एक मिनट, जरा लंबा बहुत हो जाएगा, आप बताइए। ये सारे यहूदा के राजा थे, ठीक है, और यहोवा की दृष्टि में बुरा, बहुत गलत काम कर रहे थे, ठीक है। अब 15वें अध्याय में कहता है जब उजिया राजा बना, उजिया जब राजा बना, अब 15 का 1 से पढ़ो, जरा फिर से पढ़ो, आगे चलो। अब जैसे 15 उजिया एक राजा, से इस्राएल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र अजर्या राजा हुआ। अजरिया जब वह मालूम कौन राज्य है? करने लगा, अजरिया कौन है? ये उजिया ही है, उसका दूसरा नाम है ये। मैंने आप हाँ, अगर मेरे नोट्स में देखोगे, उज्जिया है उसका दूसरा नाम, ये, उज्जिया स्टार बना हुआ है ना, तो नीचे दिया हुआ है उज्जिया। हाँ, ये अजरिया जो है ये उजिया ही है। ये नोट्स में फिर आप मैंने देखेंगे यहाँ पर, अजरिया इज अनदर नेम ऑफ उजिया, ठीक है, तो ध्यान देना इसको। हाँ, उज्जिया पढ़ो। राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था हम्म और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी हम्म माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था, तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बाल चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उनके घराने का काम पर अधिकारी होकर मैंने देश आपसे के पूछा लोगों था का ना न्याय करता। एक मिनट, मैंने आपसे पूछा था ना कि उजिया को दंड क्यों मिला, क्यों कोड़ हो गया था उसको? बलि चढ़ाने लग गए ना, ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए। रीजन बता रहे हैं, ऊंचे स्थानों को गिराया नहीं गया। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते थे और धूप जलाते थे। हाँ, तो ये जिम्मेवारी किसकी दिखाई दे रही है यहाँ पर? उजिया राजा राजा, राजा जो जो राजा थे। और एक उजिया बड़ी राजा। बात इसमें सीखने को मिल रही है सर के, जैसे इसमें लिखा भी है कि उसका बाप यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वो भी, यानी उज्जिया भी वही करता था जो उसका बाप करता था, लेकिन जो काम करने के थे प्रजा के अंदर, सिखाने के थे, वो इन्होंने नहीं सिखाए। वो गलत काम प्रजा में हो ही रहे। तो यहाँ पर जिम्मेवारी किसकी आ रही है? राजा की। राजा की। इसीलिए यशायाह ने को बोला जा रहा है कि राजा को लिख। और देखो, आप बड़े इसको आराम से पढ़िए अपने समय पर, मैं इसको ये लंबा नहीं ये चाहता। ये सर, इजराइल में जब भी कोई राजा बनता था ना, तो व्यवस्था की पुस्तक जरूर उनको पढ़ने के लिए बोला जाता था कि भाई बहुत अनिवार्य था ये चीज। तो ये सब कुछ आदेश, जानबूझ के जानते हुए ये सब कर रहे हो रहा था यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। और ये जिम्मेवारी है, सिर्फ पुराने नियम में जिम्मेवारी नहीं है, नए नियम में भी है। आज आज हमारी जिम्मेवारी। प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ते, मैं इसलिए मैं प्रकाशित वाक्य में के बाद में इमीडिएटली मैंने कहा ना कि यशायाह पढ़ो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वही चीज प्रकाशित वाक्य में है। इस फलाने प्रकार से जैसे फलाने दूत को ये लिख, क्यों लिखता है दूत को लिख? कोई भी मुखिया है, किसी भी कलीसिया का, किसी देश का, किसी घराने का, जो भी मुखिया है उसको लिख। सबसे पहली जिम्मेवारी, अगर हम किसी भी तरीके से मुखिया हैं, कुछ लीडर हैं, या अपना घोषणा करते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसको हल्के में अगर हम लेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ये कुछ एक और आयतें पढ़ लेते हैं।
ये बहुत लंबे टॉपिक है, पर लेकिन फिर भी एक पर मैं इससे पहले कि मैं आज खत्म करूं, दूसरा इतिहास 26 का 1 से पढ़ो जरा। दूसरा इतिहास 26 का 1 से। काफी लंबा है। हाँ कोई नहीं, यहाँ पर फिर से देखो, यहूदा में यही बात कह रहा है। पढ़ो कुछ एक आयतें पढ़ो, फिर आप देखो। यहूदा में उज्जिया का राज्य। हम्म। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम किल्या था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमास्या किया करता था, वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अब जकरिया यहाँ के पर दिनों में जो एक मिनट में, आप लोग इसको अपने टाइम पर पढ़िए, लंबा। अब सवाल ये है कि जब ये 16 वर्ष का था, राजा बन गया, और जब वो नया नया राजा बना, परमेश्वर के वचन की अपनी बहुत उसको हाँ। उत्साह है, बहुत जेलस है, और बहुत अच्छे यस। अच्छे काम भी किए। पर लेकिन जब वो सामर्थी हो गया, तब उससे पाप किया। देखिए आपका टेस्ट कब आता है, हम सबका, जब हम जब हम संपन्न बलवान हो हो जाते जाते हैं। जब हम संपन्न हो जाते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर देता है, वही हमारे टेस्ट का टाइम होता है। और इसी इसी का इसकी 16वीं आयत से पढ़ो जरा। जब वो समर्थी हो गया, 26 का 16। परंतु जब जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया। क्या किया काम उसने? जो यहोवा उन दिनों में याजक और जो राजा थे वो अलग अलग हुआ करते थे। आज हमारे लिए याजक और राजा हम एक हैं, जैसे यीशु याजक भी है और महायाजक भी है। पुराने नियम के अंदर याजक अलग है, राजा अलग है। मंदिर में मतलब ये धूप जलाने का का काम काम था। सिर्फ याजक का होता था। पर लेकिन इसने क्या, इतना घमंड आ गया इसके अंदर, इतना कैसा घमंड आया उसके अंदर, धूप विश्वास जलाने उसने का काम किया। धूप भी चढ़ाना और धूप भी कैसी जलाना चढ़ाई, शुरू कैसे कर चढ़ाई धूप उसने? पढ़ दो थोड़ा सा। यहोवा के पर मंदिर में अजरिया याजक, सॉरी सिस्टर पढ़िए प्लीज, आप पढ़। नहीं नहीं, मैं कह रही थी राजा अर्जिया राया। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी, जो वीर थे, गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू ठीक है, पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है यहोवा परमेश्वर की ओर से, यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। ठीक है। यहाँ पर उसका हत्या भी हो जाती है, वो मारा भी जाता है, ये वाली बातें आती हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब सवाल ये है कि यशाया कहना क्या चाहता पहले अध्याय के अंदर, चल पहले अध्याय के अंदर क्या यशाया इन सब बातों का वर्णन कर रहा है कि तुम्हारे अंदर कितनी ये चारों किंगडम्स को देखो, चारों राजाओं का पिक्चर उसके माइंड में है जब वो होने वाला है। उजिया ये गलतियां कर रहा है, ये गलतियां हो रही हैं इसके साथ, और यही तुम्हारे राजाओं की प्रॉब्लम है। और यशाया इन बातों को बता रहा है। आज की डेट के अंदर जब भी हम एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, हमको ये समझना है क्या आज हम यही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं क्या? हमारे आज पहले क्या होता था, राजा याजक का काम कर रहा है, और आज हम
याजक होते हुए भी अपना काम नहीं करते, जिम्मेवारी नहीं ले रहे। जिम्मेवारी की बात है ये। तुम दूसरों के काम में तुम उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हो। वो जो दूसरे का काम है वो भी अपने ऊपर ले रहा है, हिजकिया, सॉरी, ये उजिया। काम में दखल देना। दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना। आज हमारा भी क्या काम, कहीं ना कहीं हम अपनी सेवकाई को छोड़कर दूसरे की सेवकाई में हस्तक्षेप करना। जहां पर तेरा रोल नहीं है वहां पर जाकर अपना अड़ंगा डालना, दूसरों के तंबू की बल्लियां चुराना। दूसरों की भेड़ें चुराना, बहुत सारी बातें हैं। आज भी परमेश्वर का वचन हमें अपना अधिकार देता है, हमारे अधिकार का क्षेत्र है। हम परमेश्वर के वचन को सुनाना है, सिखाना है, ये हमारा अधिकार है। हमको दूसरे के क्षेत्र में नहीं दाखिल होना। जो परमेश्वर हमको दे रहा है काम, हमको उसी में, उसमें आज्ञाकारी बने रहना है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस इसमें आएंगी। अगर आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के इस वचन को जो यशायाह ने पहले अध्याय में सिखाए हैं, और जो प्रॉब्लम्स उस समय राजाओं की थी, अप्लाई करिए आज हमारे समाज में, खास तौर से मसीही समाज पे। क्या ये प्रॉब्लम्स हैं? क्या आज हम अपने याजकीय अधिकार को, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को, जैसा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, क्या हम उसके ऊपर आज्ञाकारिता से चल रहे हैं? या परमेश्वर का वचन आज भी हमें उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा करता है? जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य, मैं आपको बार बार प्रकाशित वाक्य याद दिलाऊंगा। जो जय पाए, परमेश्वर का न्याय है वहां पर। परमेश्वर हमको उस न्याय के सिंहासन के सामने एकदम ले जाता है। जब तक हम जयवंत नहीं होते, जयवंत कैसे होना है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम अपनी शक्ति के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने ज्ञान के साथ कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। और दूसरों के लिए भी हम यही शिक्षा देते हैं। उजिया राजा की तरह, बाकी के राजाओं की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। जो भी है वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन का बहुत बड़ा एक सबक है कि हम इसको, अगर आपके पास और भी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जरूर उसको लिखें, शेयर करें और अपनी गवाही दें। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, और कि कोई प्रार्थना का विषय हो आप बता सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो। प्रार्थना कौन करेगा? और 27 तारीख को प्रार्थना करिए। जी, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे जिंदा आसमानी बाप, प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, सारी सृष्टि के कर्ता प्रभु। पिता प्रभु, आप स्वर्ग में आपका सिंहासन है प्यारे पिता परमेश्वर, और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है पिता। और हम इस संसार में रहते हैं प्रभु, ये संसार भी आपके हाथों का रचा हुआ है पिता। इस सृष्टि में जो कुछ है प्रभु, सब आपके हाथों की रचना है प्रभु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए खुदावन कि आप हमें ये समय देते हैं पिता, कि हम अपने आप को प्रभु आपकी हजूरी में लेके आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन प्रभु जी आप हमारे को समझ और अक्ल दे रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे भी हमने वचन में पढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर के उनके काम ठीक थे प्रभु जी आपकी नजर में, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर कहीं अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां थी पिता। देख पिता, जिसके लिए दाऊद भी अपने भजन 139 में कहता है प्यारे पिता परमेश्वर कि खुदावन देख, मुझ में कोई बुरा चाल चलन या बुरी बात तो नहीं प्रभु, जो तेरे मार्ग में रोड़े का काम करे। ऐसे ही खुदावन हम भी प्रभु जब आपके वचन को सीख रहे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ रहे प्यारे पिता परमेश्वर, आज अपने आप को तैयार कर रहे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने भाई बहनों को प्रभु आपकी सच्ची बातों को बता सके पिता, जिसमें हमने अभी यशायाह के अध्याय में पढ़ा
कि वहां के प्रजा को प्रभु जी आपके ज्ञान की समझ ही नहीं थी पिता। आप उस वचन को तैयार करने के लिए, इस वचन को सिखाने के लिए प्रभु जी यदि आपने हमारा प्रयोजन किया है पिता, तो हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। क्योंकि जब हम आपके वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भाई बहनों को भी बताएं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन करना, हमें कोई बुरी बात है, कोई बुरा चाल चलन है पिता, तो आप हमारे विचारों को, हमारे विवेक को प्रभु जी, हमारे हमारे पूरे अंग प्रति अंग में प्रभु जी जहाँ कहीं ऐसी सोच है प्रभु, उस सोच को हमसे दूर करना प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, ताकि हम सच्चे और ईमानदार होकर प्रभु आपके वचन को फैलाने वाले हो सके। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, हमने प्रकाशित वाक्य में जो सीखा प्रभु, उसके बाद हम यशायाह के इस अध्याय को कर रहे हैं प्रभु। हमारे को बहुत सारी बातों का खुलासा मिल रहा है पिता। सच में प्रभु जी हम आशीषित है स्टडी के साथ प्रभु, और साथ ही साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते अपने शिक्षक के लिए प्रभु जी, ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर क्रिस्टीना जी के लिए प्रभु जी, जो अपने कीमती समय को निकालते प्रभु हमें स्टडी को कराने के लिए। अपने इन भाई बहनों के लिए भी प्रभु जी जो ऑनलाइन है और जो हमारे साथ जूम ऐप पर है प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु जी आशीषित करना प्यारे पिता परमेश्वर। आज हमने जो कुछ भी सीखा है प्रभु, ये केवल हम अपने शारीरिक कानों से नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, मन के कानों से भी सुनने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदावंद आपके वचन में लिखा है, यदि तू मेरी बातों को तन से मन से सुने और इनके अनुसार चले। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम ये नहीं चाहते प्यारे पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन को ऊपरी शारीरिक कानों से सुने, बल्कि तो हमारे आत्मा के कानों को खोल दे प्रभु, कि तेरा वचन गहराई से हमारे हृदय में वास करे प्रभु, और हम तेरे आदेश के अनुसार होने वाले हो सके पिता। प्रभु जी हमारे इस छोटे से झुंड को प्रभु जी आशीषित करना, और जो भाई बहन ऑनलाइन है उन सबको आशीषित करना। जब तक हम कल मिलते हैं प्रभु, एक एक को आपके सुरक्षा के दायरे में रखते हैं। होने देना प्रभु कि हम इस वचन को दोबारा से पढ़कर प्रभु कल तक के लिए तैयार होकर आए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन को आपके हाथ में देते हैं। विशेषकर प्रभु जी हम अपने एक सेमिनार को प्रभु जो सीएमसी लोधी रोड चर्च में हो रहा है प्रभु जी, खेद रहित विवाहित जीवन प्रभु, उस सब्जेक्ट को भी प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं पिता। चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर एक एक जन को प्रभु जी तैयार करना प्रभु, जो सेमिनार में आए प्यारे पिता परमेश्वर, और उस अध्याय में प्रभु जी पढ़ने में भी हर एक की सहायता मदद करना प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें समय दिया कि हमने बैठकर प्रभु अपने कानों से आपके वचन को सुन पाए प्रभु। आगे के लिए प्रभु अपने आप को, इस झुंड को प्रभु आपके हाथ में देते, इस प्रार्थना को आपके जीवित सामर्थी नाम में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते पिता, हमारी विनती को सुने और कबूल करें यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।